तो ये वो होटल है जहां मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। देखते हैं मेरी बेटी ने किस इंसान को अपना हमसफर चुना है। बेटी की सगाई हो और बाप ना, ऐसा हो सकता है हमारे कानपुर में? मेरी लिमिटेड एडिशन कार में अपना कबाड़ घुसा दिया। हाउ डेयर यू! मैडम जी, भले गाड़ी आपकी महंगी हो, सड़क तो अभी भी गवर्नमेंट की है, समझिए आप। और कबाड़ी वाले की भी इज्जत होती है। सिक्योरिटी! जी मैम साहब। ले जाओ इस कचरे को और डाल दो कचरे के डब्बे में। हाथ नहीं लगा। चलो हाँ, चलो छोड़ो चलो मुझे। कबाड़ी वाले हो, यही तुम्हारी जगह है, कचरे के डब्बे में। चल कुछ डालो इस कबाड़ी वाले को इस कचरे में। जगह यही है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। पापा, अब ठीक है, छोड़ो उन्हें। आई विल लीव। अब ठीक है। आपको लगी तो नहीं? दिमाग खराब है तुम सबका। रोजी, you're fired. लीव। मैम बट आपके पापा। मैम मैंने कहा just leave. मैम बट गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। कोई रोड शो चल रहा है यहाँ पर, निकलो यहाँ से। आप क्या करते हैं? ठीक है, आप इसीलिए मना किया था आपको। क्यों आए आप यहाँ पर? बेटा तेरी एंगेजमेंट और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि आपको भीड़ भाड़ से इशू होती है। एक बार जैसी सगाई हो जाती है, मैं अपने फियांसे अक्षर के साथ आती है आपके पास आशीर्वाद लेने। पापा, आप जाइए यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बेटी ने कौन सा लड़का चुना है, ये देखे बिना तो चाहूंगा नहीं मैं यहाँ से। एक कबाड़ी वाले तो अब तक यहाँ पर खड़ा है और इस समय होटल की तू शान खाप कर रहा है। उठा डब्बे को और वहां पर जाए रखा हुआ था। चल निकल। एक कबाड़ी वाले आके दिखा के हीरो बन रहा है क्या? आइए तो बंद बंद। कानपुर ना चमड़े का शहर है और तू कचरे का बादशाह। यहाँ लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं, कबाड़ी वाले नहीं। चल बाहर निकल, आजा। सर, सर किसने किया ये सब आपके साथ? सर मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ पेपर साइन कराना था आपसे। आपकी जूते वाली कंपनी को 500 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। तो मैंने पहले भी कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। सब बस साइन चाहिए थे आपके, प्लीज। चलो हाँ, साइन करना है तो यहाँ पे। याद रखो, कभी ऐसी गलती मत करना। यस, सी यू। जो भी हो, बिना लड़के को देखे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। बेटी की सगाई में बाप का अटेंडेंस जरूरी है, और अगर उसके लिए मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना, तो मुझे मंजूर है। एक कबाड़ी वाले, तेरे पैरों की इतनी हिम्मत कि मेरे फ्रेंच कारपेट पर पड़े, इसीलिए मैंने तेरे पैरों तले ये कारपेट ही खींच लिया। जरूर तू कानपुर का है, इसलिए तेरी चमड़ी इतनी मोटी है कि तू मुंह उठाकर अमीरों की पार्टी में घुसा चला है। शक्ल देखिए अपनी, थूके में पान की तरह लग रहा है। गंदी नाली के कीड़े। हमारे बीच खड़े हो, शुद्ध तो तुम्हें करना ही था। पापा, पापा, पापा ठीक तो है?
तुमने बताया नहीं कि तुम कबाड़ी वाली की बेटी हो? आपने कभी पूछा ही नहीं। शक्ल से मुझे तो तुम किसी अमीर बाप की बेटी लगी, इसलिए नहीं पूछा। मैं तो बस आशीर्वाद देने आया था, बस आशीर्वाद दूंगा और चला जाऊंगा। आशीर्वाद देना चाहता है, वो भी अपने इन गंदे हाथों से। चल दे दे आशीर्वाद, लेकिन पहले अपने हाथ धो। ये ले, मैं तेरे लिए पानी लेके आई हूं, हाथ धो ले अपने इसमें। अरे क्या हुआ, हाथ धोना। नहीं पापा नहीं। मुझे यकीन है तूने कभी ऐसे फिंगर बोल में हाथ तो धोया नहीं होगा। चल अब इस पानी को पी जा। अपनी बेटी की सगाई करानी है ना तुझे? मैं देख क्या रहा है? पी। नहीं पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसी बर्तन को कटोरा बनाकर इसमें भीख मांग। तो कौड़ी का कबाड़ी वाला। चल अब ये भीख का कटोरा ले और निकल यहां से। पापा प्लीज चले जाइए, मैं आपकी इतनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। बाप बेटी की सगाई से कैसे भाग सकता है? गलत बात है। रुकना चाहता है ना तो ठीक है। ये ले खाली बोतल, इसकी कीमत पता है तुझे? 2 रुपए। उतनी ही औकात है तेरी। 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले यहाँ जो हमारे मेहमानों का वक्त खराब किया है, उसके बदले तुझे सारी शराब की बोतल इकट्ठी करनी पड़ेगी। फेंको फेंको अपनी अपनी बोतलें। अब उठा इन बोतलों को और भर ले अपनी गोनी में और बेचना शुरू कर, जैसे गलियों में बेचता फिरता है। तुम कहाँ चली? चुपचाप यहीं खड़ी रहो। पापा नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पापा ये सब आपकी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, प्लीज जाइए यहाँ से। यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं पापा उठिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब बस बहुत हुआ, आप लोग इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते मेरे पापा की। अगर आप सबको इतना ही इशू है ना मेरे पापा से, तो एक काम करती हूँ, मैं मेरे पापा को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। पापा ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। कुछ भी हो। चलो। अक्षय तुम मेरी बेटी की पसंद हो, इसीलिए जा रहा हूं यहां से। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अपने दामाद के लिए मैं एक तोहफा लाया था। गिफ्ट? और ये कबाड़ी वाला कोई कबाड़ी गिफ्ट लाया होगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा वो गिफ्ट मेरे बेटे के लिए। तू क्या गिफ्ट देगा? टूटा हुआ टीन, लोहा, लक्कड़, ये लेकर आया हूं, और क्या होगा तेरे पास? कबाड़ी वाला कबाड़ी लेके आया है। भाई घड़ी तो असली लग रही है। 10 लाख की। ये कबाड़ी वाला असली घड़ी देगा? अभी इस घड़ी की औकात दिखाता हूं, तेरी तरह कितनी नकली है। तो देखकर ही उसकी कीमत भापनी चाहिए। पूरे 10 लाख की है। 10 लाख की घड़ी? अरे कबाड़ी वाले, 10 लाख में कितना जीरो होता है पता है तुझे? अरे ये मैनेजर कहाँ मर गया? मैनेजर मैनेजर! इस 2 कौड़ी की कबाड़ी वाले को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। जब से आया तब से इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। क्या किया आपने? दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लेके जा इसको। हाँ हाँ लेके जा इसे। अरे तुम कहाँ चली? इधर आओ। अरे लेके जाओ इनमें। चलिए
लेकिन कबाड़ी स्टाइल में। एक काम करो, ये जितनी भी झूठी प्लेटें हैं ये सब उठा के लेके जा। वैसे भी तू यहाँ खाना खाने के लिए तो आया था, उठा झूठी प्लेटें। सगाई करनी है ना अपनी बेटी की, सगाई करनी है ना तो उठा। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ये सब। रो मत बेटा, अगर अपनी सगाई में रोएगी तो अच्छी कैसी दिखेगी। मुस्कुरा दे बेटा, मुस्कुरा दे। ऐसे नहीं, उठा और सर पर रख, अब लेके जा। पापा प्लीज, पापा मत कीजिए ये सब। मैंने तुम्हें तो कहीं तो देखा है। अभी तो देखा होगा आपने। हाँ मुझे याद आया, होटल मैनेजमेंट वाले कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बन के आए थे आप, है ना? आपको शायद गलतफहमी हुई, वो मैं नहीं था। हाँ ध्रुव। सर कानपुर से मैंने 3 लड़कों को भेजा है, वो सबसे बेस्ट है इंडिया में, आप प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। ओके ध्रुव, थैंक यू। ईस्ट और वेस्ट, कबाड़ी वाला चुनेगा दामाद बेस्ट। देखा शनाया, हमारी पार्टी में कितने क्लासी लोग आते हैं और साथ में इतने सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं। अरे बेटा, अब तो शनाया से सगाई का गिफ्ट मांग लो, अब तो एंगेजमेंट हो रही है। आई थिंक मॉम इज राइट। शनाया, अगर सगाई करनी है तो तुम्हें अपने स्टार्टअप कंपनी मेरे नाम करनी है। अबे साले, अबे तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये मुझे कमीना कह रहा है क्या? अबे नहीं गधे, वो फोन पे बतिया रहा है। लो, ये फिर आ गया। इतने अमीर और क्लासी लोग हमारी पार्टी में आए और उनके बीच में ये कबाड़ी वाला। लगता है आज ये सैंडल खा के ही मानेगा मेरे से। बहुत बड़ा पैसे का पुजारी निकला तू, और तुझ जैसे पैसे के पुजारी को हम कानपुर में हराम खोर कहते हैं। क्या है ना, बिटिया की सगाई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं आशीर्वाद देने। अच्छा हम रखते हैं, ठीक है। वो क्या है ना, हमारे गांव से फोन था, उन्हें बताना पड़ता है ना कि बिटिया की सगाई में आए हैं हम, इसीलिए चले आए। अब आ ही गए हो तो सैंडल खा के ही जाओ। अरे समधन जी, हमने तो यही देखा है कि सगाई में दूल्हे की माँ खाना खिलाती है, आप तो सैंडल खिला रही हैं। कमाल। ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी साक्षर के साथ में सोई ही नहीं, तो फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? झूठ बोल रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो जो बोल रही है वही सच है। पापा, ये लोग बार बार आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब यहाँ रुकना सही नहीं है, चलते हैं यहाँ से। रुको, ये जो मेरा फ्रेंच कार्पेट गंदा हुआ है, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा एक कबाड़ी वाला बाप? पानी आप फेंके, बेइज्जती आप करें, पापा को ह्यूमिलेट आप करें और भरपाई हम करें। वाह। तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? मुझे? हाँ छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि तुमने बेतुकी बात की है, मेरे पापा की बेइज्जती की है। मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता शनाया। तुम मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, तो अच्छा है तुम मुझसे शादी कर लो। प्रेग्नेंट हूं ना मैं, तो एक काम करो, जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, प्रूफ लाओ, तब बात करेंगे। चलिए पापा। ए, रुक, कबाड़ी वाले। आज अगर मैं कबाड़ी वाला नहीं बल्कि एक मिलियनर बन के आता तो इस लफंगे लोफर का असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आता।